ओम शांति। 22 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, सायं 4 बजे मुरली मंथन करते। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से आप इस मंथन में साथी बन सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिलता है तो सामने वीडियो में आप लाइन देख रहे हैं, एक चल रही है जिसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहां से लिंक मंगा सकते हैं। और कोई भी आपका सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिखकर भेज सकते हैं। ओम शांति। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है। इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो, दाग नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ, अपनी जांच करो और अपनी कमियों को निकालते जाओ, क्योंकि कोई भी दाग रह गया तो हमें बेदाग डायमंड, वैल्यूएबल डायमंड नहीं बनने दे। नहीं बोलो कर्मातीत तो सब बनेंगे ना, सभी कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत तो सब, किसी का 10% बना तो 10% ही कर्मातीत बनेगा, 100% बन जाएगा। इसमें परम धाम में रहना है। कर्मातीत अवस्था मीन्स परम अवस्था। बाकी तो जहाँ भी है कर्म करना है, कर्म के प्रभाव में भी आना है। वापस आएंगे तब है ना। हाँ। वहाँ पे तो नहीं है कर्म का, वहाँ पे क्या चीज है, क्या बनना है, कितना बनना है। वहाँ पर तो कर्मातीत अवस्था है, चाहे वो कर्मातीत अवस्था यानी कर्म करते हुए सारे कर्म से डिटैच, प्यारे और प्यारे, नहीं, कर्म का प्रभाव नहीं, कर्म का प्रभाव नहीं। वो केवल हम जब परम धाम में होते हैं तब हमारे ऊपर कर्म का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही कर्म चल रहा होता है, वो भी हम आत्मा के अंदर टाइमर, बस, और कोई वहाँ काम ही नहीं है। क्योंकि टाइमर चल रहा है जिसने हमें परम धाम से बाहर जाने के लिए अलार्म देना है, चल भाई तेरा टाइम हो गया, अब तुम जाओ। बाकी वो आत्मा कोई काम वहाँ, तो वो भी अलार्म भी नहीं होगा, भाई जब बॉडी नहीं, कुछ नहीं, किसका कैसा अलार्म क्लिक हो जाएगा उस टाइम। क्लिक तो होगा ही ना, समय चलता है, समय तो चलता ही रहेगा ना। समय कोई अंदर होने की जरूरत नहीं है, समय तो बाहर है, समय हमारे अंदर नहीं है। ये तो मोबाइल के अंदर हमने घड़ी लगा दी, तो जो घड़ी चल रही है तो जो इसको जगा देगी, परंतु हमें आत्मा में, आत्मा को जगाने के लिए जो समय है वो तो बाहर है, वो आत्मा के अंदर नहीं है। परंतु उतने समय के लिए आत्मा कुछ भी नहीं करती। बॉडी नहीं है तो कर्म नहीं, आत्मा कर्म कर सकते है, कोई मूव करना है तो क्यों मूव भी तो नहीं करती ना। बिना बॉडी का मूव कर भाई बॉडी के बिना ही आत्मा मूव करेगी ना। जैसे यहाँ से चाहे किसी भी, तो यहीं से पृथ्वी से ही सीधा क्रॉस करती है, कर्म तो है ही ना। एक सेकंड के अंदर जहाँ भी पहुंचना है, जहाँ उसके लिए माँ ने गर्भ तैयार किया है, तो वो वहां एक ही सेकंड में पहुंच जाती है। शरीर लेने के बाद भी रोज को कोई नुकसान पहुंचाना तो बॉडी लेके पहुंचा सकते हैं, वैसे नहीं।
चाहे सुख भी देना हो। एक बॉडी लेके ही तो करेगी। हाँ, कर्म तो बॉडी के बिना नहीं कर सकते। ओम शांति। शरीर भी अपना अपने हिसाब से बना। कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए, अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? किस अवस्था का, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको जमाने में मेहनत लगती है, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है? इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए। इन आंखों से जिसको हम देखें, ऐसी कोई भी चीज हमारे सामने ना आए। देखते हुए भी ना देखो। शरीर है या कोई भी चीज है इस संसार की, उसे देखते हुए मत देखो। महात्मा बुद्ध ने भी यही, मेरे को याद आता है, बताया कि स्त्री को नहीं देखो, स्त्री को नहीं देखो। और कहा कि ये कैसे होगा? तो कहा कि देखते हुए भी जागते रहो। देखते हुए भी क्या करो? जागते रहो। और ये जागते रहो का क्या मतलब है? अलर्ट रहो कि मैं भी, वो तो नहीं जानता कि भी आत्मा, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो आत्मा के बारे में नहीं मानते, परंतु वो पुद्गल कहते हैं शरीर को, जीव कहते हैं शरीर को। वो आत्मा को जीव कहते हैं, पुद्गल कहते हैं शरीर को, और आत्मा को कहते हैं वो जीव। ये महात्मा बुद्ध ने आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया। इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो। देह में रहते देही अभिमानी रहो, रहो इस देह के अंदर, परंतु अपने आप को ये समझो कि मैं आत्मा हूं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। इसके लिए अंतर्मुखी हो अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। अपनी जांच भी करनी है और अपना चार्ट भी रखना है। जांच करना मतलब कमियां निकालना, और चार्ट रखने का मतलब जितनी कमियां मिली उनको दूर करने के लिए चार्ट में रखना कि मैं आज इन इन कमियों को दूर करना। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लधे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है, राजा भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको, जो जास्ती पुरुषार्थ करेंगे वे जास्ती प्राइज भी लेंगे, उनको जास्ती प्राइज मिलेगा। ये तो एक कॉमन कायदा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए मनुष्य इसको देवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी ये है कल युगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले और कोई वाले झाड़ होते हैं,
कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम, तो कोई कैसे होते। फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं, अलग अलग प्रकार के झाड़ होते हैं। ये फल देने वाला बगीचा है। इस बगीचे में क्या हूं? झाड़। इस देवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है। कल्प पहले तो निमित्त मिसल बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार फूल भी बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं, बाप का भी मुखड़ा देखते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी। नहीं, हमें नहीं कहते, पर तू मुखड़ा, बाप का मुखड़ा देखने, ये तो जरूर समझते हो। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये भी ठीक है। ये बच्चों को निश्चय है जरूर। बेहद का बाप हमको मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बनने में दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है। और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे, पहले अपना घर तो संभालो। सबसे पहले तो अपना घर संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं अथवा कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप पे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते, अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है जरूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है। कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है, वो बतलाने के लिए वे बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। जो कमी है वो बाबा को बताएंगे, तो बाबा उस पर समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। वे फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए
अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अब भी छोड़कर घर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। देवता देवी गुण भी यहाँ धारण करके जाना है। अभी कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, कोई भी दाग ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो। हीरे में क्या क्या फ्लो है ये तो दिखाई देगा। तुम चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटका रहा है। आगे बढ़ने नहीं देता। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वे सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू वाला जन्म तो सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक। तुम भी हीरे बन रहे हो तो जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर। संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लोलेस बनते हैं। फ्लोलेस बनते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। निकलते जाए। फ्लो निकाल सकते हो। तुम पुरुषार्थ करके अपने फ्लो को, दाग को, बुराइयों को, अवगुणों को, कमियों को निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर। सो तो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कुछ कहता है। अंत में कुछ कहता है। तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो तो शरीर का, और उसको पक्का करना है, जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए, कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सब को भूलना। संबंध रखना ही है एक बात। अभी तुम हीरे बन रहे हो। ये हीरे ज्वारात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो। ये हीरे ज्वारात की दुकान है। कौन सी दुकान? हीरे ज्वारात की दुकान। ये पाठशाला, ये सेंटर्स जहां बाबा की मुरली चलती है। ये सब जौहरी की दुकान है। हाँ जी, हाँ, वो पुरुषार्थ करना है। ये बातें दूसरा कोई भी जानते नहीं।
तुम बच्चे जानते हो हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। पुरुषार्थ अनुसार जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है। उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना, कोई तुम्हारे से बाहर तो नहीं आए ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा एक और बाबा के बच्चे अनेक। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है। ओम क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना कि हमारे में क्या क्या खामियां। जड़ हीरे तो कुछ नहीं जान सकते। तुम ऐसे हीरे हो तो बढ़ाना चाहते तो बढ़ा सकते, अपने दोषों को निकाल सकते। जो बाप से बुद्धि योग तुराए कहां ना कहां भटकते हैं, बाप तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद, दूसरा कोई याद ना आए, दूसरा कोई याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बात को याद करना है, इन्हों की तो भट्ठी बननी थी। जो तैयार हो निकले सर्विस के लिए, देखते हैं पुराने जो हैं वो अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते। तो पुराने आए ना नए, तो वह थोड़े ऐड होते थे। पुरानों की भट्ठी बननी थी। बल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। पुराने हैं तो परंतु उनकी खामियां भी जरूर है। हर बच्चे खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हो वे अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं ना, सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की। तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती। देह में होते हुए देही होने का निर्माण, देह में होते हुए भी देही अभिमानी बनना है। रहना देह में और बनना क्या है, देही अभिमानी। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ना कोई स्त्री पुरुष दिखाई, ऐसी अवस्था जमानी है हमारी बुद्धि में सिवाय बाप के शांत और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। एक बाप के और शांति धाम के कोई वस्तु याद ना आए। कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, सब कुछ चेंज छोड़ के जाना। सारे जानते हैं, सारे एक दूसरे को अलर्ट भी करते।
बाबा अलर्ट भी करते। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध, पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन है भी अंतकाल, ये अभी की बात। गीत तो कलयुगी मनुष्य ने बनाए हैं, कौन सा? अंतकाल जो स्त्री सिमरे फिर वैश्या बने। गीता तो कलयुगी मनुष्य ने बनाई है, परंतु वो समझते थोड़ी है। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप का नाम। बाबा बार बार समझाते हैं कि एक बाप के सिवाय और किसी को अपना नहीं करना। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एक बाप की ही याद से कर्म विनाश। तुम्हारे बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, माणिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से अपने जो भी चीजें मिली हैं, बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते हैं। मेरे से भी बच्चे क्या हैं, ज्यादा ऊंचे। अपनी जांच करनी है। बाप कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपने में देखो हमारे में क्या क्या खामी है, कहां तक दे अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए कहते हैं। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद में रहे, भल कितना भी प्यारे हों, लेकिन खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो तो भी उन्हें लवली लवली हो तो भी किसी की याद ना आए दुनिया में, और कोई तुम्हें याद ना, यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं इन सब से महत्व निकालते चलो। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक बाप को याद करो। हाँ। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता, परमात्मा से सब कुछ मिल जाता। उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है। बाप क्या है? लवली है, प्योर है ना। आत्मा को लवली प्यारे बनने, प्योर बनने में, लवली भी और प्योर बनने के लिए बाप कहते हैं बच्चे अब कितना मुझे याद करेंगे तुम उतना याद। जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है, बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम अंत तक बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो, तुम खुद ही पुजारी बन जाते। अपने चित्र और पूज्य की सामग्री को
तुम ही सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तब ही तो लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अधिक तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाए, बाबा मेरा तो आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है, हमारा लव बाप के सिवाय और किसी तरफ ना जा। हमारा लव बाप के सिवा और कोई तरफ तो नहीं जाता है। चेक करना है। बल कितनी भी प्यारी चीज हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम बाप, ये बाप भी खुश और तुम भी। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग है। एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते। बेला जो आशिक माशूक होते हैं कोई शादी नहीं करते, रहते भी अलग अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रकार से बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वे सम्मुख शिव बाबा आपके सम्मुख बैठे हैं। जब वहां याद करेंगे, जबकि वो सम्मुख है शिव बाबा, बाप कहते हैं माँ में तुम याद करो। तुम्हारा तो फर्क निकल गया, तुम्हारा तो बेड़ा पार हो। इसमें संशय की कोई बात नहीं कि यहाँ हम आए हैं बाबा के पास और बाबा की श्रीमत पर चलने से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भगवाओ नहीं, डरो नहीं, संशय की कोई बात बैठती, कोई भी बात होती, भगवान से मिलने के लिए सारे भक्ति करते हैं। जहां कोई कोई बच्चे बहुत हड्डी सर्विस करते, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ये भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतनी मेहनत नहीं कर सकते। तुम बाप को जानते ही नहीं। तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकते, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो ये लायक हैं व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है, श्रृंगार तो
श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो, जो भी यहाँ आए हुए हो, उन सब को तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराओ, ले आओ मेरे पास। फिर बाप आफरीन देते, ज्ञान का श्रृंगार बाबा ने हमारे किया, तो आप भी ज्ञान श्रृंगार करके आओ। बाप आफरीन देते हैं, शाबाशी देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को भी कराते हैं, बाकी अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते, बाकी अपने से भी औरों को ज्ञान श्रृंगार अच्छा करा सकते। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे चले जाते, समझने वाले जो उनको टीचर समझा रही है उससे भी तीखे चले जाते। इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, उनको लगेगा इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वो फिर निकल पड़ते हैं, बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। परंतु नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं, कांटों से फूल ज्यादा बनाते, कांटों से फूल बनाते। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। ये कभी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करे, इस चक्कर से बाहर निकल जाए, कहीं भी सर्विस करे तो उसकी बहुत कमियां निकल जाए, विकार निकल जाए। इसलिए बाबा ये कहते कि बागवान होना दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में जाकर देखो, जो दूर दूर बैठे ना, पीछे बैठे, उनको भी जाकर देखो। क्यों? क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते, पीछे भी जाकर बैठते। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए, इसमें किसको धक्का आने की बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठ जाओ। बताओ मुरली सुनने, तो अपनी तकदीर से रूठेंगे ना। सामने फूलों को देख अथाह खुशी रहेगी, खुशी रहेगी। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई कोई जंक जमी पड़ी है, तो वह सारा किचड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता, स्त्री का भी पति में लव रहता है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता, स्त्री का भी पति में लव रहता है ना। पति का इतना नहीं होता, वो तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस, या हुसैन या हुसैन। पुरुष, हाँ, या हुसैन मतलब उनका
पैगंबर है वो शहीद हुआ था उस दिन, और उसको शहीदी दिवस के रूप में ताजिया पीटते हैं, मीन्स इतना विलाप करते हैं रियल में जैसे कि अभी वो मर गया। वो जो उनका मौलवी बैठ करके सुनाता है, मैंने वो भी देखा कि इतना सुना रहा हो, रो रहा हो, सुना रहा हो और रो भी रहा हो, सारे हाल में एकदम सब साइलेंस रोते हैं बस, बाकी कुछ और सोच नहीं। या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई और कर लेंगे। शरीर मेरे से बाबा का भी लॉन्ग बूट ये ब्रह्मा है ना। अब तुम बच्चे समझते हो हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे, कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी 4-5 खरीद लेते हैं। नहीं तो आत्मा को तो एक जुत्ती चाहिए, एक जुत्ती भी एक होनी चाहिए। परंतु ये फैशन पड़ गया है जुतियां ढेर खरीदने का, जैसा सूट वैसी जुती, वैसा पर्स हो वैसा सामान हो। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। जब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, यहाँ तो कितनी बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तुम वहां क्या करेंगे? अच्छा, परम धाम जाके क्या करोगे? दिल में आना चाहिए यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं, वैसे ही भले परम धाम में चले गए तो हम वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम ट्रस्टी हैं। हम क्या हैं? ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी लाइक नहीं है क्या? हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते, ट्रस्टी कुछ नहीं रखते। बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, साहूकार की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, बाबा हल बनाओ, ट्रस्टी होकर रहना। मकान बल बनाओ, किसका मकान है? हाँ, ट्रस्टी होकर रहना। पहले बनाने से पहले बनते बनते लूट लेता है, लूट लेता है बनते बनते, वो देख लेता है कि पता लग गया होगा। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो क्या होगा? सब इकट्ठे जाए। बाप जाएंगे तो सब बाबा के साथ घर चले जाएंगे, किसी को पकड़ने नहीं आएगा, सबका अलार्म बच जाएगा, चलो घर छुट्टी। अपनी राजधानी में हमको फिर कल्प कल्प आना है, पावन बनाने। अपने समय पर आता, आप कहते मैं भी अपने
समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी बन अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया, ऐसा सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना। ट्रस्टी होकर रहना। वरदान, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा, मैं एक ही, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा। ये रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी की को धारण कर लो। तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदि काल देवता स्वरूप में आदि काल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनैलिटी विशेष रही। फिर मध्य काल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, तब तक अपना संपूर्ण कल्याण करना है। ओम। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।